पूरे इलाके में हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल की, चाहे पंजाब की, तो किस तरह पंजाब में तो खैर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। हरियाणा में भी ज्यादा, तो कम से कम मैं कहता हूँ 40% किसानों की जो है फसल खत्म हो गई और पानी जल भराव कर पंजाब से कितना हरियाणा में भी हर जिले में इसका पानी का नुकसान हो रहा है। किसान तो बर्बाद हो गए, उनकी तो हमने कहा है कि 100% उनको कंपनसेशन दो, स्पेशल गिरदावरी करो, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान का नुकसान है। और बस्तियों में भी घुसा पानी। अब देखा पीछे, अपने देखा वाल्मीकि बस्ती में, फिर एक दलितों की बस्ती में किस प्रकार से है, फिर अपना प्रजापति की बस्ती में उस गाँव में था। तो ये अलग अलग जो है बस्ती का सर्वे करके जो क्षति हुई है उसकी पूरी कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। वही केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैकेज राहत नहीं दिया गया उत्तराखंड को या हिमाचल को या पंजाब को, अभी तक कोई देना चाहिए केंद्र सरकार को, हरियाणा को भी देना चाहिए। और हरियाणा के जो है हरियाणा सरकार को डिमांड रखनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट कि वहाँ के मंत्री आए देखें, असेस करें। जैसा पंजाब में एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हैं, हरियाणा में क्यों नहीं आया? हरियाणा में तो कितना नुकसान हुआ। अच्छा सर, जो जल भराव हुआ है, अगली फसल की बुआई हो पाएगी इससे लगता है आपको? अगली फसल नहीं, बहुत सारी उसमें तो नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी हो सकता है जिनका जल खत्म हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन ज्यादा जो हमने देखा है इलाका अगली फसल के लिए। आप तो पूरे हरियाणा का दौरा करते हो, आप आज हल्के में भी दौरा किया है, क्या हालात जिस तरह से ड्रेन वगैरह देखिए, अपने नाले देखे और बड़ा नुकसान है। जिस तरह से ड्रेन और नदी नाले देखे, क्या लगता है कि सरकार की लापरवाही है? बिल्कुल समय पे ड्रेन साफ नहीं करना, जैसे शहरों में सीवरेज साफ नहीं करना, यहाँ पे ड्रेन साफ नहीं करना, ये जो है आपने देखा फरीदाबाद नगर निगम का कितना बड़ा घोटाला पकड़ा गया। इसी तरह रोहतक में अमृत उसका कितना बड़ा घोटाला था। इसी प्रकार से अभी एक पीछे देखा एक ड्रेन के अंदर की जमी हुई है। इसका मतलब ड्रेन की समय पे सफाई नहीं हुई। ड्रेन की समय पे सफाई हो, खुदाई हो, कहीं रिटेनिंग वाल बनानी हो, कहीं ऐसा प्रिकॉशन, फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना हुआ, उसका यही काम है। पहले सरकार को सचेत रहना चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि पहले शुरू से ही कह रहे हैं कि भविष्यवाणी हो रही है कि अब की भारी बारिश होगी। सरकारी मुख्यमंत्री स्वयं दौरा कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित जहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही है जिन इलाकों में, सभी जिलों में जाएंगे, पूरे हरियाणा में जाएंगे, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप? करना चाहिए, जिम्मेवारी है और कंपनसेशन देना चाहिए 100%। अभी कभी कहते हैं पोर्टल की, आधे गाँव में पोर्टल नहीं खुला, पोर्टल खुलेगा। ये तो स्पेशल गिरदावरी का आदेश देना चाहिए। किसान को मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। जिस गरीब आदमी में मकान गिर गया उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अब मैं तो कई जगह जैसे 1-2 गांव में पीछे गया, जैसे समझाना, वहाँ डीजल की कमी है, डीजल ही नहीं मिल रहा लोगों को। तो अधिकारियों से बात की सर आपने? करिए और करूंगा आप जाके। अच्छा, कितने मुआवजे की बात कर रहे थे? कंपनसेशन कितना होना चाहिए? ऐसा है, खेती के लिए कम से कम 60 और 70 हज़ार के रुपए के बीच में प्रति एकड़ कंपनसेशन। जल निकासी का भी प्रबंध देखा सर, जो करे दावा करेगा हमने जल निकासी का पूरा प्रबंध किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप देखा है कैसे जल निकासी, जब ड्रेन ही साफ नहीं हो रही, बहुत जगह समय पे रिटेनिंग वाल नहीं है, समय पे इंजन नहीं पहुंचे, कहीं डीजल नहीं पहुंचा, तो सचेत रहना चाहिए सरकार को। सरकार ने जितना सचेत होना चाहिए था उतनी सरकार नहीं है। अब आपने देखा CAG नहीं दिए हैं, बड़ी चीजों में घोटाले हो रहे हैं। अच्छा सर, हर बार इस इलाके में आप आते हैं, हर बार पानी भरता है, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? मैंने किया था, हमारे समय में था, हमने किया था, ड्रेन खुदवाई थी, ड्रेनों की सफाई होती थी और उस समय इतनी दिक्कत नहीं थी यहाँ। सारी जमीन की बिजाई। अच्छा सर, सब कोई बगैर बिजाई के जमीन नहीं रही थी। ठीक है। एक गोहाना में आज फिर जो है लूट की घटना को अंजाम दिया है और बदमाशों ने जिस तरह सरेआम एक पेट्रोल पंप को लुटाया है, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि ये घटना क्यों बात करते हैं, रोज कितनी घटना हो रही है हरियाणा में। कानून व्यवस्था नाम की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। विधानसभा में जिस तरह क्राइम का अपराध का मुद्दा उठाता, सरकार मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दे तो उठाते लेकिन विधानसभा से भाग जाते। फिर कौन भागा? वो भाग गए, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए और वो तो उनको मजबूर किया एडजस्टमेंट मोशन। आप कमाल करे,
6 बार हाउस एडजॉर्न करवाया है, 6 बार। हरियाणा के इतिहास में पहली दफा हुआ है 6 बार हाउस एडजॉर्न हो जो, और फिर डिस्कशन माननी पड़ी। राव इंद्रजीत ने दूरी बना ली सर।